वेलकम टू टेक्कल द एग्जाम फ्रेंड। मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी। हमने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि इसका आपको आंसर देना था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपना ओपिनियन इस पर दें और आप जो चाहते हैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दुर्लभ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष जगत सेठ, मुर्शिदाबाद का सेठ मोहम्मद रजा खां, बिहार का दीवान राजा सिताब राय, बंगाल का दीवान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मोहम्मद रजा खान बंगाल का दीवान था, राजा सिताब राय बिहार का दीवान था। ये दोनों ऑप्शन पलट दिए हैं, इसलिए ये दोनों सुमेलित नहीं हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये सुमेलित नहीं है। आप कई बार होता है कि नहीं को ध्यान नहीं देते, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई? ऑप्शन है मीर जाफ़र, मीर कासिम, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था? J.Z. हालवेल। तो इसको आप बड़े आसानी के साथ याद कर सकते हैं। जिसका हाल बेहाल हो गया ब्लैक होल की घटना से, वो था हालवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सफदरजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? इसका तात्पर्य है कि जो अंग्रेजों के लिए सबसे वफादार था वो राज्य है, मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन डी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम, क्लाइव, सिराजुद्दौला। अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन हैदराबाद है वो निजामुल मुल्क। अवध का नवाब कौन होगा? सादत अली खां। बंगाल का नवाब कौन होगा? मुर्शिद कुली खां। अर्काट का नवाब शाहुद्दौला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से उसके संबंध बिगड़ गए? अंग्रेज़ों के साथ किस नवाब के संबंध बिगड़ गए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को आया नवाब जिसने इजारेदारी कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूल किया। इजारेदारी का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे वर्तमान भाषा में ठेकेदारी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दीन, ऑप्शन डी सरफराज खां। तो करेक्ट आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। यही स्वतंत्र बंगाल का प्रथम नवाब स्वतंत्र संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वाले में से थे? ऑप्शन ए सीताराम रे, ऑप्शन बी उदय नारायण, ऑप्शन सी राजवल्लभ, ऑप्शन डी गुलाब मोहम्मद। इसका करेक्ट आंसर होगा सीताराम
सीताराम रे भी थे, उदय नारायण भी थे, राजवल्लभ भी थे। राजवल्लभ नहीं थे, गुलाम मोहम्मद थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था। तो जिसने अपने नाम पे ही राजधानी का नाम बनाया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। यही बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है बर्धमान, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है मिदनापुर, ऑप्शन डी है चटगांव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने यथार्थ रूप से उड़ीसा का समर्पण निम्नलिखित में से किसको कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रघुजी भोसले अर्थात मराठों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित में से किसके प्रधान शत्रु थे? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन डी नंद कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए रामनारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक, ऑप्शन बी मीर मदान मीर जाफर का दीवान, ऑप्शन सी राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, ऑप्शन डी जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। तो ये दोनों तो आपस में, मीर मदान तो होगा नहीं, ये सिराजुद्दौला का था से संबंधित है। राय दुर्लभ ये उड़ीसा के हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? अभी बताया था मराठों को रघुजी भोसले को दिया था अलीवर्दी खां ने। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था सैनिक दृष्टि से मराठों से छेड़ता, अर्थात इसका तात्पर्य है बंगाल के अलीवर्दी खां नवाब की सैनिक क्षमता मराठों से कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनका शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, इनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो संस्थापक थे स्वतंत्र, वो तो मुर्शिद कुली खां थे, तो सबसे पहला तो ये होगा। उसके बाद इसका ऑप्शन होगा 2, उसके बाद हुए शुजाउद्दीन 1, उसके बाद हुए सरफराज खां, और फिर लास्ट में अलीवर्दी खां, और सबसे बाद में इन सबके बाद हुए सिराजुद्दौला, जो प्लासी के युद्ध इनके अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, इसीलिए ये फेमस है। तो हम इसमें याद करने का तरीका देख लेते हैं। 2, 1, 3, 4 है, तो ये करेक्ट आंसर तो इसका ए होगा। याद करने का तरीका क्या है? मुर्शिद कुली खां तो सबसे पहले यही होंगे, लेकिन इसके बाद सरफराज और शुजाउद्दीन, तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने इन्हें सजा दिया, फिर ये शरीफ हो गए। इस तरह से क्रम याद करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है, बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहाँ का वार्षिक राजस्व हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1,50,00,000 रुपये इसका वार्षिक राजस्व हो गया। सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का कारण था। मसनद अर्थात बंगाल का नवाबी पद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। और ये आंतरिक साजिशें किसने की? घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ, यार लतीफ़ी और मीर जाफ़र, जो इनका मुख्य सेनापति था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इन सब का जानी दुश्मन था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपस में किससे संबंधित है? हैदराबाद निजामुल मुल्क का था, अवध सादत खां, बंगाल अलीवर्दी खां, केरल मार्तंड वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी एक इराकी, ऑप्शन सी एक अफगान, ऑप्शन डी एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर लोगों का गलत होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। ये बड़ा ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के साथ बंगाल की सूबेदारी आनुवंशिक हो गई? तो जिसने अपना बंगाल स्वतंत्र किया, मतलब बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया मुगल साम्राज्य से, उसी ने आनुवंशिक कर दिया, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया? वही जिसकी सैनिक ताकत कमज़ोर थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अलीवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शिद कुली खां ने निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया? ऑप्शन ए उसने जागीर वाली ज़मीनों के बहुत बड़े भाग को खालसा ज़मीन में परिवर्तित कर दिया, उस नवीन भू राजस्व निर्धारण का प्रचलन किया, उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की। ऑप्शन डी उसने रेतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महालवाड़ी बंदोबस्त की लागू की। अब ये दोनों भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। उसने ठेकेदारी व्यवस्था लागू की थी जिसे इजारेदारी कहते हैं, तो ये कौन सी लागू नहीं की, इसने ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम जनता में सौहार्द बढ़ाने की उनकी असफलता। ये उनकी भूल नहीं थी और सब उनकी भूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सादत खां और बंगाल तथा हैदराबाद के राज्यों के संस्थापकों में से निम्नलिखित में से कौन से समान गुण थे? तो बंगाल के स्वतंत्र संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद के आपको बताए थे निजामुल मुल्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन तीनों में उच्च जो समानता है उच्च स्तरीय व्यक्तिगत नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि वे नौश खां के शासन के अंतर्गत रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल, फैंटम या छाया पुरुष, घास फूस का आदमी कहा? इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम्पे। यही कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मुझे और बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।